सैनिक स्कूल में गए थे। तो एक सभी लोग बैठे हुए थे और एक बात कर रहे थे, सिद्धाश्रम के बारे में बात कर रहे थे। तो सब सैनिक बैठे हुए थे कि आज भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है क्या? आप विशुद्धानंद का जीवन कभी पढ़ो तो उसमें है। तो विशुद्धानंद जी को पूछा था कि ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र प्रयोग है क्या? तो उन्होंने कहा सारे अस्त्र आज भी जीवंत हैं, लेकिन साधक पूर्ण पवित्र होना चाहिए। तो बातें ऐसी ही चली। बाद में उन्होंने कहा कि हम अभी तक तो किसी को नहीं देखे कि हम केवल मंत्र बल से हम इसको कर सकें। वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, ये सारे अस्त्र हमारे पास पहले कहलाए जाते, वैसे ही क्या। तो उन्होंने एक वहीं लकड़ी पड़ी थी, उस लकड़ी को दिया और उसका एक धागा मंगवाया और उसको धनुष के बाद तैयार किया और एक लकड़ी को तैयार किया। और विशुद्धानंद जी में सूर्य सिद्धांत था। सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य से शक्ति को लेकर किसी को भी किसी भी तरह चेंज करते। उस बाण में सूर्य शक्ति का उन्होंने प्रमाण, सूर्य शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस बाण में कर दी और उस धनुष में कर दी। और उन्हें सामने एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था। उन्होंने, मैं अभी अग्नियास्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ, आप देखो। और उन्होंने पहला बाण लेकर अग्नियास्त्र से उस वटवृक्ष को मारा। आप पढ़ो, विशुद्धानंद जी के जीवन में उन्होंने लिखा है। और वो वटवृक्ष पूर्ण जल गया। अग्नियास्त्र समर्पण करते। वो लोग सब लोग देखते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं, केवल बाण छोड़ा और वटवृक्ष जल रहा है। तो एक बाणों की तो क्या बात है, हजारों लोगों को 1 मिनट में जला देगी अगर जिसके पास शक्ति। तो फिर बाद में उन्होंने कहा प्रभु ऐसा हो गया, इसको कैसा करना चाहिए? तो मैं अनावश्यक रूप से उस पेड़ को, वटवृक्ष को जलाना नहीं चाहता। अब मैं वारुणास्त्र का प्रयोग करता हूँ, जल का जलास्त्र का प्रयोग किया और फिर उसके ऊपर पानी बरसा कर उसको जला, उसको श्रेष्ठता के साथ पुनः जागृत किया। तो आज ये कभी की बात कर रहा हूँ, 1935 की बात कर रहा हूँ, 1935 की, यानी हमारे साथ 65 साल के पीछे या 100 साल के पीछे। तो इसके पीछे हम जिस श्रेष्ठता के साथ हम कर रहे हैं, आज भी वो अस्त्र प्रयोग है। मैं कल वहाँ भी बताया था, कहाँ अपने पूना में भी बताया। एक बार क्या हुआ था, नेपाल के राजा, जितने नेपाल के राजा थे, वो बहुत क्रूर था। वो सभी को बहुत कष्ट पहुंचाता था, बहुत कष्ट है नहीं उसको, और किसी को, दूसरे लोगों को अंदर आने नहीं देता था। उस जमाने की बात है, जो गुह्यकाली का साधक था। जो एक बार घूमते घूमते गोरखनाथ जी वहाँ चले गए, कहाँ, अपने नेपाल में। तो वहाँ की प्रजा ने कहा प्रभु हमारी रक्षा करो, ये राजा बहुत निर्दयी है, हम सबको मारता है, सबको कष्ट पहुंचाता है, आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा कोई दूसरे राज्य के राजा को कोई नहीं आ सकता, यहाँ उसको गुह्यकाली का साधक है वो और उसको वर है गुह्यकाली का कि कोई मानव उसको आके मार नहीं सकता। जो अपने माता के योनि से जन्म हुआ मानव और कोई पशु पक्षी मार नहीं सकता, ऐसा उसका वर है प्रभु। हम उसके इससे तंग है, आप तो राज साम्राज्य के श्रेष्ठ है। तब गोरखनाथ कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरे पास बहुत मिट्टी लेके आओ। उन्हें मिट्टी उनके छोटे छोटे सैनिकों के रूप में एक पुतले बनाए। उन्होंने 1000 पुतले, 10,000 9,000 पुतले बनाकर उसके ऊपर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा कर देकर कहा कि तुम सब लोग इस नेपाल के राजा के सैनिकों, नेपाल का राजा परेशान हो गया कि ये सैनिक कहाँ से आए, और उन्होंने प्रयोग कर दिया। गुह्यकाली को जाके पूछने का ये सैनिक कहाँ से है? अरे वो नाथ साम्राज्य मच्छिंद्रनाथ गुरु का शिष्य है, गुरु गोरखनाथ है, और उसने ये शिष्य तैयार करके भेजे, योनि से उत्पन्न नहीं हुए, इनको तो उसने प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा था। और जब वो राजा हार के उनके चरणों में गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मेरी रक्षा करो, तो उन्होंने कहा कि तेरे इसका प्रायश्चित करना है, मुझे गुह्यकाली के पास ले जा। उन्होंने गुह्यकाली के पास जाके प्रार्थना की और तब प्रार्थना कर कहा कि ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। तब उन लोगों ने उन सभी को मारा। एक गोरखनाथ की सृष्टि होने के कारण आज उनको गोरखा कहते हैं। गोरखा यानी आज हम गोरखाओं को जो देखते हैं पूरे भारत में, वो गोरखनाथ की सृष्टि है। तो ये गुरु कृपा से ये सारी चीज़ें हुई है। आज हमारे में वो विद्या नहीं है, हम इस विद्या से वंचित है, हमें कोई विद्या बोलने वाला कोई नहीं है। और इस विद्या को जिस दिन जागृत करेंगे उस दिन बहुत श्रेष्ठता के साथ कहलाया जाएगा कि हम श्रेष्ठता के साथ इसको चला सकेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि हम इस विद्याओं का ज्ञान हमारे पास हो और इस विद्याओं के लिए आगे चले। हम तो कभी भी उलझे हुए हैं, बीवी बच्चे पैसा इसी में उलझे हुए हैं। हम कभी किसी विद्या को जाने नहीं, न स्वर्ण बनाने की विद्या करते हैं, न आयुर्वेद जानते हैं, न किसी को कुछ करते हैं। हमारे को उलझे हुए हैं तो हम केवल राग द्वेष और अपने इस जीवन में उलझे हुए। हम कभी इससे बढ़कर विचार नहीं करते, और इसके बढ़कर जिस दिन विचार करेंगे उस दिन देवता अपने सामने होंगे, आपको वो सहायता करने के लिए भागते हुए आएंगे। एक षड्यंत्र अप्सराएं हो, कोई भी हो, आपके पीछे आएंगे। इसलिए आज भी देवताओं के प्रत्यक्ष साक्षात रूप में दर्शन किए जा सकते हैं क्या? भूतों के, देवताओं के क्यों नहीं कर सकते? इस प्रकार से मैं मान लो जैसे देख रहा हूँ, इस प्रकार से दर्शन हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? मैं वही बात कह रहा हूँ, तुम जिस दिन गुरु को प्रसन्न कर लो, गुरु के प्रति तुम्हारे में निष्ठा भाव रखो। लेकिन एक बात कहता हूँ, वो योग्य गुरु हो। मैं कभी भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, जो गुरु
शिष्यों से कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं, शिष्य मेरे को ये करे ऐसा चाहता है, वो गुरु के लायक नहीं। जो गुरु शिष्य को देता है लेकिन शिष्य को सिखाता है कि तू सेवा किस तरह करनी चाहिए और उसको एक मार्ग सिखाने वाला होता है। शिष्य से कुछ लेने वाला गुरु नहीं है, और शिष्य जो सब कुछ अपना देने गुरु के लिए तैयार है वो शिष्य है, और गुरु से कुछ शिष्य से कुछ नहीं लेने वाला वो गुरु है। और ये गुरु शिष्य की परंपरा जब तक चलती रही तब तक श्रेष्ठता के साथ चलती। आज हम तो एक गुरु शिष्य की परंपरा में पहली बार मच्छिंद्रनाथ में जब गुरु गोरखनाथ की परीक्षा की थी, कैसी परीक्षा की थी, वो गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ एक गांव को गए और गांव के बाहर बैठ जाने के बाद क्या हुआ, मच्छिंद्रनाथ गुरु ने कहा कि गोरखनाथ को मुझे बहुत भूख लगी है। तो गोरखनाथ बोले फिर क्या करो, जाओ गांव में जाके दिख के, और गांव बोले किसी ब्राह्मण के घर को ही जाना, दूसरे के पास से नहीं ले आना। तो एक ब्राह्मण को गए, तो उस दिन ये पितृदान पिंडदान वगैरह चल रहा था। उस दिन वड़े वगैरह पिंड में पितरों को बनाते हैं, वड़ा खीर वगैरह बनाते हैं। तो गोरखनाथ गए और उस ब्राह्मण के घर में बोले भिक्षांदेही मांगे। तो बोले पितर का ये हो रहा है पूजा, उसके बाद तुम्हें भिक्षा दी जाएगी। वो औरत आई और उसने वड़ा और खीर दे दी उनको। तो गोरखनाथ जी लेकर वड़ा और खीर गुरु के पास गए। गुरु ने वड़ा और खीर खा ली और बोले हे गोरख, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बार लेके आ नजर आ जाके। गोरखनाथ गए, फिर मांगने गए कि भाई मेरे गुरु को बहुत अच्छा लगा, आप दो। तो अरे तू क्या खट्टा खट्टा है, वड़े खाने के लिए तुम गुरु बने हो क्या? वो पहली बात ठीक है ले जा, बोली दे देगी। लेकिन जब लेके जा रहे थे तो हुआ क्या कि एक ठोकर लगे और वड़ा और खीर नीचे गिर गई। वो गुरु के पास पहुंच नहीं सके, गुरु वहाँ इंतजार कर रहे थे। अब इनको बोला, वो पहले ही गालियाँ दी, फिर दूसरी बार जाऊँ पूछो तो और क्या बोलते। लेकिन फिर भी एक ही ब्राह्मण का घर होने के कारण उनको फिर जाना ही पड़ा। और मेरे माँ ऐसी गलती हो गई, मेरा वड़ा गिर गया है और मेरे गुरु को भूख लगी है, तो कुछ तो भी दे दे। तो उन्होंने कहा कि तेरे को आदत सी हो गई वड़ा खीर खाने की, तुम क्या गुरु है, क्या सन्यासी है, ऐसा बोली। और उसने कहा, गालियाँ देते हुए उन्होंने उस शिष्य के हाथ में वो वड़ा और खीर दे दी। लेकिन जैसा ही निकलते हैं एक कुत्ते ने आकर उस वड़ा और खीर को छू लिया। अब वो तो गुरु को नहीं दे सकते, वो वहीं फिर दी। अब फिर श्रेष्ठता आ गई, उस एक ही घर में पूछना चाहिए। और वो तो अब वो जब चौथी बार गए तो उस औरत को बहुत गुस्सा आया। बोले तू मूर्ख है, तू क्या समझता है हमारे को? हाँ, बार बार वड़ा खीर खाने के लिए आता है। मैं तुझे, अगर तू श्रेष्ठ है, तेरी गुरु की परीक्षा है, तुझे देना है वड़ा खीर देना है, तो मैं तुझे तेरी एक आंख मांगती। मेरे घर में मेरा बच्चा एक आंख वाला है, उसको आंख नहीं है, तेरा आंख तू उसे दे दे, मैं तुझे वड़ा खीर देती हूँ। तो एक मिनट भी विचार नहीं करते अपने गुरु के लिए उन्होंने अपनी आंख निकाल कर उसको दे दिया और वड़ा खीर लेकर एक आंख को मोच कर लेकर अपने गुरु के पास आए। अरे कितनी देर कर दी, और वो वड़ा लेते ही पूछे कि आंख पे तो हाथ क्यों रखा है? नहीं गुरु जी आप पहला, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये आंख बताऊं तो वो वड़ा खीर नहीं खाएंगे। आप पहले वड़ा खीर खा लो प्रभु, मैं बाद में बताता हूँ। नहीं तू बता, आंख निकाल दे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु तुम वड़ा खीर खा लो। बोले मैं पहले नहीं खाता, तू वो तेरा हाथ निकाल। तो उन्होंने जैसा ही हाथ निकाला, देखा आंख निकली, आंख से खून बह रहा है। तब क्या कहा कि गोरख ये तूने क्या किया? तो प्रभु ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, ये तेरे कुत्ता भी मेरा ही था और नीचे ठोकर लगना भी मेरा ही था, और वो जो औरत तुझे दान दे रही थी वो साक्षात लक्ष्मी थी, तुझे दे रही थी। ये मेरी परीक्षा थी, वो ब्राह्मण का घर था। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो आज गोरख मच्छिंद्रनाथ से भी श्रेष्ठ कहलाए जाते हैं, क्योंकि गुरु की परीक्षा में उन्होंने श्रेष्ठ किया। इस प्रकार इस कहानियों को क्यों बोलता हूँ कि हम गुरु को जीतना या गुरु को प्रसन्न करना ये मामूली बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास देवता प्रसन्न हो आए, लेकिन कैसे आते हैं? हमारे में वो श्रेष्ठता, हमारे आज किसी को आंख निकाल के देने की शक्ति है नहीं, क्यों गुरु के लिए देंगे? योग्य गुरु नहीं है तो नहीं देंगे। हमारे में ये श्रेष्ठता जब तक आएगी, योग्य गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा जब आई, देवता तुम्हारे पास है आते हैं। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।